दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश आप हमारे पेड बैच से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में आपको प्रतिदिन सभी डिक्टेशंस की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश दिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी डिक्टेशंस जो केवल पेड मेंबर्स को ही प्राप्त होती हैं। हमारे पेड बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए और हमारे बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। नए वर्ष के आगमन की तैयारियां इसका भी अवसर प्रदान करती हैं कि एक राष्ट्र के रूप में हमने बीते हुए वक्त में क्या खोया और पाया। खोया पाया पर दृष्टिपात करते समय कुछ ज़रूरी सबक सीखने भी आवश्यक होते हैं। वैसे तो सबक सीखने की आवश्यकता हर किसी को होती है, लेकिन यदि राजनीतिक वर्ग इस मामले में सजगता सक्रियता का परिचय दे तो उससे पूरा राष्ट्र जीवन लाभान्वित होता है, क्योंकि यह राजनीति ही है जो समाज को सबसे अधिक प्रभावित करती है। राजनीति में बदलाव के साथ ही तमाम तरह के सुधार भी अपेक्षित हैं, लेकिन इस दिशा में आगे नहीं बढ़ा जा पा रहा है। इसका उदाहरण संसद के शीतकालीन सत्र में मिला, जो करीब 1 सप्ताह पहले समाप्त हो गया। वैसे तो यह पक्ष विपक्ष की सहमति से हुआ और देश को यह बताया गया कि क्रिसमस के चलते संसद सत्र 1 सप्ताह पहले खत्म किया जा रहा है, लेकिन यदि पक्ष विपक्ष मौजूदा समस्याओं पर गंभीर चर्चा के लिए तत्पर होते तो क्रिसमस के अवकाश के बाद भी संसद को चलाया जा सकता था। चूंकि अब संसद कम दिन चलती है और आमतौर पर उसकी कार्यवाही हंगामे से 2-4 होती रहती है, इसलिए उसका असर विधानसभाओं पर भी पड़ने लगा है। अब विधानसभाओं के 2-3 दिन के ही सत्र आयोजित होना बहुत आम हो गया है। इन 2-3 दिनों में भी अच्छा खासा समय हंगामे में जाया हो जाता है। अच्छा होता कि देश का राजनीतिक वर्ग यह सबक सीखता कि राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को लेकर एकमत और एकजुट होना समय की मांग है। पक्ष विपक्ष के राजनीतिक दलों के पास राष्ट्र के लिए ऐसा कोई साझा एजेंडा होना चाहिए था जिसे मिलकर पूरा करना उनकी पहली प्राथमिकता होती। बीतते वर्ष ऐसा क्यों नहीं हो पाया, इसे लेकर सबक सीखा ही जाना चाहिए। निसंदेह विपक्ष का काम सरकार के कामों पर निगाह रखना होता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह हर काम में अड़ंगा लगाने को अपना प्राथमिक दायित्व मान ले। बीतते वर्ष यही स्थिति रही और इसी कारण राष्ट्रीय महत्व के अनेक प्रश्न अनसुलझे बने रहे। जिस तरह राजनीतिक वर्ग को देश की उम्मीदों को पूरा करने के लिए अपनी कार्यशैली बदलने की जरूरत है,
उसी तरह प्रशासनिक वर्ग को भी प्रशासनिक तंत्र पर न केवल सरकारों के फैसलों पर अमल करने की जिम्मेदारी होती है, बल्कि समस्याओं का सही समाधान खोजने की भी। जब राजनीतिक और प्रशासनिक वर्ग अपने हिस्से की जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हों, तब फिर आम जनता के लिए भी यह आवश्यक हो जाता है कि वह भी अपने हिस्से के कर्तव्यों का पालन करे। स्पष्ट है कि सबके लिए सबसे बड़ा सबक यही है कि हर किसी को वह सब करना होता है जो उससे अपेक्षित होता है। चेंज। जानवरों को भी जीने का अधिकार है। इसी भावना के साथ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया था और इसीलिए इनके शिकार और खालों की तस्करी पर प्रतिबंध भी है। लेकिन जब विभागीय अधिकारी और कर्मचारी अपने काम के प्रति उदासीन हो जाते हैं तो ऐसे जीवों की जिंदगी दांव पर लग जाती है। प्रयागराज की घटना इसका उदाहरण है, जहां आवारा कुत्तों के हमले में 21 हिरणों की मौत हो गई। इस तरह की घटना पहले सुनने में नहीं आई। छतनाग में गंगा किनारे स्थित आनंद कानन बिरला हाउस को सुरक्षित मानते हुए हिरणों को वहां रखा गया था, लेकिन वहां शिकारी प्रवृत्ति के आवारा कुत्ते घुस गए और वन्य जीवों में अत्यंत सुंदर दिखने वाले मासूम हिरणों को अपने क्रूर दांतों से काट डाला। ऐसा निश्चित रूप से इनकी रक्षा में तैनात कर्मचारियों की लापरवाही से हुआ होगा, लेकिन वन्यजीव विभाग के अधिकारी 2 दिनों तक इस घटना को दबाए रहे। यह भी बहुत गंभीर मामला है। यह भी देखा जाना चाहिए कि हिरणों को आनंद कानन में रखे जाने के बाद उनके निरीक्षण की जिम्मेदारी किसकी थी। हिरण वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 16C के तहत संरक्षित जानवर है। यह अधिनियम की अनुसूची 1 में शामिल है, जिसमें 43 वन्य जीव हैं। इनकी रक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए था। अब अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और बिरला हाउस के सुपरवाइजर समेत 3 कर्मचारी गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन इस घटना की विस्तृत जांच होनी चाहिए। बिरला हाउस में हिरणों को रखने की अनुमति किसने दी थी और इनकी सुरक्षा के लिए वन्य जीव विभाग के कितने कर्मचारी लगाए गए थे, यह सब सामने आना चाहिए। जिन आवारा कुत्तों ने हिरणों पर हमला किया, यदि वे अब भी क्षेत्र में मौजूद हैं तो उनसे जन सामान्य को भी खतरा पैदा हो सकता है। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वन्य जीव हमारी संपदा हैं और उनकी सुरक्षा संरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जा सकती। हिरणों की मौत सामान्य मामला नहीं है, इसे गंभीरता से लेना होगा। स्टॉप।